क्या आपको भी जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस होता है? कहीं आप भी बात बात पर गुस्सा तो नहीं करने लगते? क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है? अगर आपका जवाब हाँ है, इसका बहुत बड़ा रीजन ट्रैफिक जाम है। वो ट्रैफिक जाम जिसमें आप और हम घंटों फंसे रहते हैं। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती रहती है एंड आप वही के वही खड़े रहते हैं। अब आपके स्ट्रेस का इलाज तो डॉक्टर के पास है, लेकिन ये जो ट्रैफिक जाम है इसका कोई इलाज नहीं। उल्टा लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने, नेताओं के वीआईपी ट्रीटमेंट ने आपकी और हमारी लंका लगा दी है। हेलो जी, मैं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले वायरल हुआ यह वीडियो आपने जरूर देखा होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या धुलाई हुई थी। अब गांधी के देश में वी डोंट प्रमोट हिंसा, लेकिन हरकत ही ऐसी थी कि लोगों ने बोल दिया तू तो गया बेटे। अब राहुल गांधी को अगर संभल जाना है वो जाए। भाई नेता प्रतिपक्ष है, बनता है, लेकिन क्या सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोचना ठीक है? असल में ये नेताओं की बहुत पुरानी बीमारी है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी की बलि चढ़ा देते हैं। अरे जब मना कर दिया था जाने से तो रुक जाओ, और अगर पुलिस वालों से बात भी करनी है तो भाई कहीं साइड में रुक कर बात करो। थाने चले जाओ, बीच सड़क पर जाम लगाकर क्या हासिल कर लिया? क्या पूछ लिया इसने? ये क्या सवाल तो सही है पर जवाब नहीं है। वैसे सोशल मीडिया पर लोग जरूर पूछ रहे हैं, कहीं सेलेक्टिव अप्रोच की वजह से तो राहुल गांधी संभल नहीं जाना चाहते? हम कुछ नहीं बोल रहे, जीरो ओपिनियन। अब राहुल जी, संविधान की कॉपी लेकर अधिकारों की बात करना बहुत आसान है, लेकिन आम जनता के अधिकारों का क्या? जिस संभल जित की वजह से सड़कें जाम पड़ी थी, पता है कितने लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए, कितने लोग टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कितने लोग बस घर जाने की आस में उस ट्रैफिक में सड़ते रहे, लेकिन आपने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। हमारा ये सवाल वैसे हर पार्टी से है, लेकिन आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। संविधान की बात सबसे ज्यादा आप करते हैं, लेकिन शायद नेता प्रतिपक्ष का अधिकार याद था। आपको यह पता था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपने कितनों को रोक दिया। एक बार जरूर सोचना चाहिए। शाबाश बेटा। माफी के साथ मोदी जी, आपकी पार्टी भी कम नहीं। इसी दिल्ली में इसी साल फरवरी में बीजेपी ने कई घंटों का जाम लगवा दिया। आपके कार्यकर्ताओं का मन किया आम आदमी पार्टी के करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो बस दिल्ली जाम करने निकल गए। 6 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रहीं। यह अलग बात है कि उस दिन आपकी पार्टी अकेली दोषी नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने भी पूरा साथ दिया था। उसने कहा हम भी आंदोलन खेलेंगे। उसने बहाना निकाला चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का, बस धांधली वाला नैरेटिव चला और वो लोग सड़कों पर निकल पड़े। अब भाई नेता हो, नेतागिरी करो, लेकिन तरीके से। भगवान की कृपा से दिल्ली में कितने सारे मैदान खाली पड़े हैं, कर लो बुक। पैसों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। ये सड़कें जाम करके क्या हो जाएगा? मतलब जो आम आदमी पार्टियों को वोट दे रहा है, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा पीसा जा रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये नेताओं का रसूख है जो कुछ अलग ही है। कुर्ता पजामा पहनते ही खुद को भगवान समझने लगते हैं। गाड़ियों पर लाल बत्ती लग जाती है, कहीं घूमने भी निकले तो सेवा में पुलिस रहती है। राजनीति का सिद्धांत तो कहता है उन नेताओं को हमें सुविधा देनी है, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं से उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही। बड़ा मन करता है एक बार ये नेता लोग भी जाम में फंसे, पुलिस सामने से बोले आम आदमी जा रहे हैं, अभी आप ठहर जाइए, थम जाइए। आखिर क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ? सिर्फ सोचने भर से इतना गुस्सा आ गया। जरा उस आम आदमी का सोचिए जो आपकी पॉलिटिक्स की वजह से आधी जिंदगी सड़कों पर खपा रहा है। उसकी लाइफ में टेंशन का एक बड़ा रीजन तो ट्रैफिक जाम ही है। वैसे सिर्फ नेता लोगों ने जाम नहीं लगाया है, किसान आंदोलन याद कर लीजिए, शाहीन बाग याद कर लीजिए, पूरी सड़कें बंद कर दी। उनके मुद्दे थे, उनकी अपनी परेशानियां थी। कई दिनों तक हमने भी अपनी सिंपैथी दिखाई, बट आप लोगों ने एक बार भी नहीं दिखाई। माना हम किसान नहीं हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए नौकरी करने जाते हैं। देर से पहुंचने पर ऑफिस में डांट भी खाते हैं। आपका प्रोटेस्ट अगर दूसरों को भी प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दे, समझ जाइए कहीं तो गलती हो रही है। समथिंग इज नॉट राइट। मैं जानता हूं आप किसान हमें क्या बोलना चाहते हो। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते हैं इंसान को। नहीं, वी टोटली अंडरस्टैंड। आपने शायद देखा नहीं, धनखड़ जी ने शिवराज भैया को बहुत बढ़िया डांटा है। आपका काम हो जाएगा, बस बार बार ये पूरी पलटन के साथ दिल्ली मत आओ।
अब तो सोच के ही डर लगने लगा है। अगर हमारी नहीं सुननी तो दिल्ली पुलिस की तो सुन ही लो। भारी दिल के साथ बोलना पड़ेगा। दिल्ली पूरी तरह से इस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट फैक्ट्री बन चुकी है। पिछले साल दिल्ली में 2000 से ज्यादा धरने हुए, 1600 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन, 929 जुलूस और 172 रैलियां। जानते हैं, जब इतना सब कुछ हो रहा था, आप और हम कहां थे? जाम में, गाड़ियों में हॉर्न पीट रहे थे। आदत डाल लीजिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र सिर्फ नेता और किसानों को मिला है। हम लोगों की कोई हैसियत नहीं, खाली जाम में बैठे रहेंगे। तो इससे अच्छा है शुद्ध देसी राजनीति देखते रहिए। नमस्कार।